अमरीन, यार क्या बनाऊं? कोई खबर आई है? आप ही होश में आई हैं क्या? कंसल्टेंट ने और सर्जन ने उनको मेडिकेशंस पे रखा है और कहा है कि अगर इससे बेहतरी ना आई तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। आप प्लीज अल्लाह से दुआ करें कि आप ही को होश आ जाए। हाँ, मैं डॉक्टर से बात करके आता मेरी हूँ। बात सुने, आप घर गए थे, आपने कुछ खाया? रियली सॉरी, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना चाहिए था, लेकिन मेरा ज़हन काम ही नहीं कर रहा। दिमाग सिर्फ आप ही पर फंसा हुआ। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं लग रही है। मैं बस ये चाहती थी कि आप घर जाके आराम करें। आराम क्या ही करना है मुझे? जब तक आप ही को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम भी करता हूँ और डॉक्टर से भी बात करके आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, मेरा भी वो बिल प्लीज निकलवा दीजिए। थैंक यू। या अल्लाह, डॉक्टर जावियार से ऐसी कोई बात ना करें, बहुत परेशान लग रहे हैं। अल्लाह करे कि ज़ुनैरा आपी की रिकवरी हो जाए, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो रिदा, आपने इस वक्त कॉल की? मैं तो आपको जब कॉल करूं तो आपको वो वक्त भी तो का लगता है। जब मैं आपको रात में कॉल करती हूँ तो आप कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, और जब मैं आपको सुबह में कॉल करती हूँ तो आप ये कहते हैं। तो आप ही बता दें फिर मुझे कि मैं आपको किस वक्त कॉल करूँ, क्या आपके लिए सूटेबल होगा। क्या हो गया रिदा आपको? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ये आइडिया था ना कि इस वक्त आप कॉलेज में होती हैं, तो आपकी कॉल बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। आज मैं कॉलेज नहीं गई। और ऐसा क्यों? जाहिर है, इतने टेंस माहौल में मैं कॉलेज कैसे जाती। टेंशन? टेंशन कैसी? अमरीन से कोई बहस तो नहीं हुई आपकी? आपको बड़ा पता है कि मेरी और मिस अमरीन की बहस होती है। जाहिर है, आपकी हर कॉल पे दूसरे जुमले में उनका ही जिक्र आता है, तो मैं यही कहूंगा ना। आपको बुरा लगता है ना? नहीं नहीं, मुझे उसका जिक्र क्यों बुरा लगेगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी बहाने से कोई भी उसका जिक्र करता है। किसी बहाने तो उसका नाम सुनने को मिल रहा है ना। वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि बस उनके नाम से आपका मूड अच्छा हो जाए। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उनका वो रूप नहीं देखा ना जो मैंने देखा, इसलिए। मैंने उनके सारे रूप देखे हैं रिदा। मैं आज इतनी अपसेट थी, मैंने सोचा मैं आपको कॉल करूंगी और मेरी टेंशन थोड़ी रिलीज हो जाएगी। और एक आप है जो उस लापरवाह औरत के अलावा किसी की परवाह ही नहीं करते। तो ये तो आप बताएं ना कि क्या बात है, आप खुद ही उनका जिक्र छेड़ देती हैं। हम बेचारे तो वैसे ही मुंतजिर होते हैं कि उनका कोई जिक्र करे। खैर बताइए, क्या बात है, क्या बात है जो आपको इतना टेंस कर रही है? मेरी पप्पू हॉस्पिटलाइज्ड है। ओह, ये तो वाकई परेशानी की बात है। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं क्या हुआ, उनकी और मिस अमरीन की काफी टाइम से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी। उस दिन वो लोग रात में आए, उनका कोई झगड़ा हुआ और अचानक से मेरी पप्पू हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मुझे तो काफी लेट पता चला। नहीं, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। अमरीन तो बहुत केयरिंग है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हैरानी की बात है वैसे,
उन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, और एक आप हैं जो अभी भी उनके बारे में ही बात करते रहते हैं, उनकी ही तारीफें करते हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उनका वो रूप नहीं देखा जो मैंने देखा है। मेरे और मेरे डैड के बीच में भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की है वो उन्होंने ही की है। आप उन्हें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि पप्पू को क्या हुआ है। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि शी इज इन द हॉस्पिटल? मैंने तो आपको बताया कि मिस अमरीन की वजह से हुआ ये सब। ओ रिदा, फॉर हेवन से क्या, छोड़ दें इस बात को। मुझे ये बताएं कि पप्पू को हुआ क्या है, क्या कैसी तबीयत है उनकी। और मुझे लगता है कि इस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए, जाएं उनके पास। मिस अमरीन की सारी टेंशन्स लेके मेरी पप्पू को ब्रेन हैमरेज का अटैक हो गया। सुन लिया आपने? अब आप और सुने। वो नहीं चाहती कि मैं वहां रहूं। देखिए रिदा, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या कहता है। आपको अपने पप्पू की फिक्र है, आपको वहां जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाइए प्लीज। मैं कैसे समझाऊं आपको, और आप समझते भी नहीं हैं। पता नहीं कौन सा मास्टर आ गई है वो औरत आपकी आंखों पे। और देखिए, मैं नहीं उतार सकती हूँ मास्क, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, और ये मैं आपके फायदे के लिए ही कह रही हूँ। रिदा, इन सब बातों की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल हॉस्पिटल जाएं, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर। और सेकेंडली, मैं काम भी कर रहा हूँ और मुझे घर से भी कॉल्स आ रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? ओके। आप फोन बंद करना चाहते हैं ना? ओके, as you wish। रिदा, बुरा बंद मानिएगा, लेकिन अगर आपकी जगह इस वक्त मैं होता ना तो मुझे ये याद नहीं होता कि मुझे किसी को कॉल करनी है या नहीं, बल्कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाता जहाँ मेरी ज़रूरत होती। मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? वहाँ पे वो औरत है जो मुझसे नफरत करती है, वो नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूं। तो नफरत तो आप भी उससे कम नहीं करती ना? हाँ, तो मेरा हक बनता है। उन्होंने मेरे डैड को मुझसे छीना है। ये आपकी गलतफहमी है रिदा, कोई भी किसी को किसी से छीन नहीं सकता। अच्छा, तो मिस अमरीन को आपसे किसने छीन लिया? मुझसे उसे किस्मत ने छीना। ओके। लेकिन अब देखिए, मिस अमरीन तो चली गई है, अब मैं हूं ना आपकी फ्रेंड रदा। जी अम्मी, अभी ऑफिस में हूँ। अच्छा, आता हूँ। ओके ओके, आता हूँ।